हेलो फ्रेंड्स, माइक्रो प्रोसेसर लेक्चर सीरीज़ में आज का टॉपिक है प्रोग्रामेबल इंटरवल टाइमर 8254 8253। सो व्हाट आर द फीचर्स? द मोस्ट प्रोमिनेंट फीचर्स ऑफ 825354 आर एज फॉलोज। इट हैज़ 3 इंडिपेंडेंट 16 बिट डाउन काउंटर। इसके अंदर 3 16 बिट के इंडिपेंडेंट डाउन काउंटर होते हैं। इट कैन हैंडल इनपुट फ्रॉम DC टू 10 मेगाहर्ट्ज़, यानी कि DC से 10 मेगाहर्ट्ज़ तक के जो इनपुट्स हैं उन्हें हैंडल कर सकता है। दीज 3 काउंटर्स कैन बी प्रोग्राम्ड बाय फॉर आइदर बाइनरी और BCD काउंट, यानी कि बाइनरी या BCD कोई भी काउंट आपको करना हो उसके लिए इन काउंटर्स का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। इट इज़ कंपेटेबल विद ऑलमोस्ट ऑल प्रोसेसर्स, सभी माइक्रो प्रोसेसर के साथ ये काम करने के लिए कंफर्टेबल है। 8254 हैज़ एन पावरफुल कमांड कॉल्ड रीड बैक कमांड विच अलाउ द यूज़र टू चेक द कंटेंट काउंट वैल्यू, द प्रोग्राम मोड, द करंट मोड एंड द करंट स्टेटस ऑफ द काउंटर। एक बहुत पावरफुल कमांड है इसके अंदर रीड बैक से जो है वो काउंट वैल्यू को भी चेक कर सकता है, प्रोग्राम मोड, करंट मोड और जो करंट रजिस्टर है, करंट स्टेटस जो है काउंटर का उसको चेक किया जा सकता है। तो ये देखिए, ये आपका पिन डायग्राम है। 24 पिन की आपको ये दिख रहा है एक स्ट्रक्चर है जिसमें D7 से D0 आपकी डाटा लाइंस हैं। क्लॉक इन, ठीक है, क्लॉक है आपका, फिर आउट है, आउट 0, क्लॉक 0, आउट 0, ठीक है, क्लॉक 1, आउट 1, क्लॉक 2, आउट 2। तो ये बेसिकली आपके 3 क्लॉक पल्सेस, ये 3 टाइमर है जहाँ से ये टाइमर आपके कनेक्ट होंगे, ठीक है। उसके बाद रीड राइट, चिप सेलेक्ट, उसके बाद आपका VCC आपको दिख रहा है, A0 A1, कौन सा काउंटर आपको सेलेक्ट करना है वो A0 A1 की हेल्प से आप काउंटर सेलेक्ट कर सकते हैं। गेट और ग्राउंड ये आपको दिए हुए हैं। तो ये देखिए, ये इसका बेसिकली आर्किटेक्चर है। आर्किटेक्चर में आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। देखिए 3 काउंटर हैं, काउंटर 0, काउंटर 1, काउंटर 2। तो बेसिकली इसकी हेल्प से हम प्रोग्रामेबल काउंटर जो है कनेक्ट कर सकते हैं माइक्रो प्रोसेसर 8085 के साथ या किसी भी अन्य माइक्रो प्रोसेसर के साथ, जिससे कि आप डिफरेंट काउंटिंग ऑपरेशंस अपने BCD या किसी भी और कोई भी और ऑपरेशन जो काउंटर का ऑपरेशन आप करना चाहें तो आप 3 तरीके से, 3 आपके पास एक तरीके से इनपुट्स हो जाएंगे। तो वो आप इसकी हेल्प से आप नंबर ऑफ़ इनपुट्स जो हैं अपने 8 माइक्रो प्रोसेसर के वो इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो एडेप्टर की तरह बेसिकली ये वर्क करेगा। तो आप देखिए इसमें 3 काउंटर आपको दिखाई दे रहे हैं, काउंटर 0, काउंटर 1 एंड काउंटर 2। काउंटर 0 का जो है क्लॉक दिया हुआ है, गेट इन, गेट आउट जो है आपको दिया हुआ है सिग्नल। ऐसी इस तरीके से काउंटर 1 और काउंटर 2 के लिए, जो कि यही सिग्नल है जिनके थ्रू क्लॉक पल्स इसमें एंटर होगी, ठीक है। और अगर आउट 0 की बात करें तो यहीं से क्लॉक पल्स बाहर जाएगी। और क्लॉक 0 की बात करें तो ये काउंटर की अपनी क्लॉक पल्स है जिसके पे ये खुद वर्क करेगा। और जो गेट 0 है उसके थ्रू जो काउंटिंग करनी है वो वाली क्लॉक पल्स इसके अंदर एंटर करेगी। गेट 1, गेट 2 भी इसीलिए इस्तेमाल किए जाते हैं, ठीक है। आउट के लिए आउट 1, आउट 2, आउट 0 जो हैं वो जो भी क्लॉक पल्स आउट होगी माइक्रो प्रोसेसर से वो उसके लिए आप इस्तेमाल किए जाते हैं। इंटरनल डाटा बस है, कंट्रोल वर्ड रजिस्टर है, रीड राइट लॉजिक में रीड राइट सिग्नल है, ठीक है। उसके बाद A0 A1 कौन सा काउंटर सेलेक्ट करना है वो आप इस पर इनपुट दे के आप इसे सेलेक्ट कर सकते हैं। 0 पे 0, 1 पे 1, 10 पे 2 और 1 कोई इंडिटरमिनेट स्टेट होती है, उस समय चिप सेलेक्ट की वैल्यू 1 कर देते हैं हम। चिप सेलेक्ट 1 करने पे चिप डिसेबल हो जाती है, तो 1 स्टेट पे ये काम नहीं करता है। डाटा बस बफर जो है वो भी, जो भी डाटा काउंटिंग के लिए जो भी डाटा आप ट्रांसमिट करेंगे पोर्ट्स के थ्रू, इनपुट आउटपुट पेरिफेरल्स के थ्रू, जो भी आप डाटा ट्रांसफ़र करेंगे वो MPU में जाएगा और MPU से वापस आएगा। तो बेसिकली ये प्रोग्रामेबल टाइमर था आपका, किस तरीके से ये वर्क करता है ये आपको बताया। देखिए इसकी एक बार से देख लेते हैं कि पिन कॉन्फ़िगरेशंस कैसे कैसे वर्क करती हैं। डाटा बस बफर जो है इट इज़ ट्राई स्टेटेड है, ये बाई डायरेक्शनल है, 8 बिट बफर है, अभी आपको बताया है। इसका जो विच इज़ यूज टू इंटरफेस 825354 टू द सिस्टम बस,
इट हैज़ 3 बेसिक फंक्शंस। प्रोग्रामिंग द मोड ऑफ 825354 प्रोग्रामिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, काउंटर को लोड करने के लिए इस्तेमाल करते हैं और काउंटर को रीड करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। रीड राइट लॉजिक, इट इंक्लूड्स 5 सिग्नल। रीड राइट लॉजिक में 5 सिग्नल इंक्लूड होते हैं। रीड राइट, चिप सेलेक्ट, एड्रेस जो है आपका कौन सी आपको सेलेक्ट करनी है, चिप काउंटर कौन सेलेक्ट करना है, A0 से A1। तो इन द पेरिफेरल इनपुट आउटपुट मोड द रीड एंड राइट सिग्नल्स आर कनेक्टेड टू IOR एंड IOW। तो रीड अगर आपको कराना है तो इनपुट आउटपुट रीड देना पड़ेगा, और IOW जो है वो राइट के लिए इस्तेमाल होता है। तो इस तरीके से आप रीड और राइट ऑपरेशन इसमें परफॉर्म कर सकते हैं। अगर मेमोरी से आपको रीड राइट करना है तो MEMR और MEMW का इस्तेमाल कर सकते हैं। किस तरीके से, देखिए एड्रेस मैंने आपको बता दिया था किस तरीके से वो काम करता है। 00 पे काउंटर 0, 01 पे काउंटर 1, 10 पे काउंटर 2 और 11 पे कंट्रोल वर्ड को वो सेलेक्ट करता है, ठीक है। और अगर कोई सिलेक्शन नहीं करना है तो इनडिटरमिनेट स्टेट इसमें आप डाल देते हैं। और इन सभी स्टेट्स के लिए जो ऊपर की 3 स्टेट आपको दिखाई दे रही है, इसके लिए जो चिप सेलेक्ट है उसकी वैल्यू 1 रहेगी, और नीचे की 2 स्टेट जो है उसके लिए चिप सेलेक्ट की वैल्यू जो है वो आपकी 0 रहेगी। मतलब कि ये 1 और 0 का मतलब आप समझ लीजिए कि बार हो जाएगा, तो जो ऊपर की जो वैल्यूज़ हो जाएंगी वो 0 हो जाएंगी। 3 0 के लिए, 0 1 के लिए और 1 0 के लिए चिप सेलेक्ट 0 हो जाएगा, और अगर नीचे के लिए उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। ये कंट्रोल वर्ड रजिस्टर है, ठीक है। कंट्रोल वर्ड रजिस्टर में देखिए किस तरीके से वर्क करेगा। ये बेसिकली जब भी आप A1 A0 को 0 0 देंगे और रीड इंस्ट्रक्शन देंगे तो उस समय चिप सेलेक्ट देखिए 0 है, मैंने आपको बताया था, तो राइट काउंटर 0 हो जाएगा। 0 1 देंगे तो राइट काउंटर 1 होगा, 1 0 देंगे तो राइट काउंटर 2 हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आपको जब रीड करना होगा तो रीड कमांड देने के लिए रीड सिग्नल को 0 करना होगा, क्योंकि इन्वर्टेड सिग्नल है। तो जैसे ही आप 0 करेंगे तो रीड पिन पे ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, 1 पहुंच जाएगा। तो इस तरीके से रीड काउंटर जो काउंटर का रीड ऑपरेशन है वो ऑपरेशन परफॉर्म होना स्टार्ट हो जाएगा। तो रीड राइट ऑपरेशन किस तरीके से किए हैं वो आपको इस टेबल के थ्रू हमने समझाया है, और नो ऑपरेशन के लिए भी नीचे की स्टेट्स दी गई हैं। उस समय आप जो है चिप सेलेक्ट को 1 कर देंगे। तो ये बेसिकली आपका कंट्रोल वर्ड रजिस्टर का काम था प्रोग्रामेबल टाइमर 825453 के लिए। तो प्रोग्रामेबल टाइमर 825354 का बेसिकली जो, अगर मैं आपको सीधे शब्दों में समझाऊं तो इसका इस्तेमाल है कि किस तरीके से आप माइक्रो प्रोसेसर के साथ इसे इंटरफेस करके माइक्रो प्रोसेसर की काउंटिंग कैपेबिलिटी को इंक्रीज़ कर रहे हैं, उसमें नंबर ऑफ़ काउंटर्स इंक्रीज़ कर रहे हैं, किस तरीके से आप उसको ऑपरेट करा रहे हैं वो आपको इसमें बताने के लिए हमने कोशिश की है। उसके बाद काउंटर्स देखिए क्या होता है। ईच काउंटर कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल 16 बिट डाउन काउंटर होता है, विच कैन ऑपरेटेड इन आइदर बाइनरी और BCD मोड, दोनों में से किसी मोड में काम कर सकता है। इट्स इनपुट आउटपुट इज़ कॉन्फ़िगर्ड बाय द सिलेक्शन मोड्स स्टोर्ड इन द कंट्रोल वर्ड रजिस्टर। तो जो कंट्रोल वर्ड रजिस्टर मैंने आपको बताया, ये इसके हिसाब से आपने अभी देख लिया किस तरीके से इसे सेलेक्ट करते हैं, किस तरीके से रीड और राइट ऑपरेशन इसमें हम परफॉर्म करते हैं वो आपने देख लिया है। द प्रोग्रामर कैन रीड the content of any of the 3 counters without disturbing the actual count in the process। तो जो काउंटिंग प्रोसेस चलती है उसे बिना डिस्टर्ब करे प्रोग्रामर जो है वो रीड कर सकता है। ये जो भी काउंट होता है रजिस्टर्स का, जो भी काउंट होता है काउंटर का, तो ये एक इसकी स्पेशल जो है एबिलिटी है। तो ये बेसिकली आपका प्रोग्रामेबल टाइमर इंटरवल टाइमर का आपको स्ट्रक्चर और इसकी जो वर्किंग है वो हमने बताई है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। Thank you very much.